दोस्तों बस केवल मात्र इस पेड़ को छू करके आपको ये उपाय बोलना है और आपके जो दुश्मन हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म होंगे, रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। दोस्तों किस तरह से आपको ये काम करना है, कैसे आपको ये बोलना है, तो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए और आपको शत्रु ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि कोई आप यदि बिजनेस डालते हैं, कोई धंधा डालते हैं, तो आपका बिजनेस पूरा का पूरा जो है वो बर्बाद हो जाता है। और जब बिजनेस बर्बाद होता है तो कितना दुख होता है वो मैं समझ सकता हूं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप मान लीजिए कोई नौकरी करते हैं और यदि आपका मालिक आपको जवाब दे देता है या आपका मालिक आपको सीधे मुंह बात नहीं करता, तो उसमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारी इनकम का साधन तो वही है और ये वो दुश्मन की वजह से हमारी इनकम का साधन खत्म हो रहा है। तो दोस्तों हमें उपाय करना लाजमी होता है, यानी कि हम उपाय जरूर करें ताकि हमारे दुश्मन जो है हमें ज्यादा दुख नहीं दे पाए। तो यदि आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं दुश्मनों के कारण, दुश्मनों ने आपको झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया और आपको परेशान करने के लिए आप कोर्ट कचहरी के केस लगा रहे हैं, चारों तरफ चक्कर काटते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा है। इसके अलावा आपके जो दुश्मन है वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पड़ोसी है, पड़ोसी आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है, जल रहा है, तो वो पड़ोसी आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको तकलीफें देना चाहता है, दुख देना चाहता है। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपके दुश्मन जो हैं पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म होंगे, रोएंगे, पछताएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से आपको अपने दुश्मनों को नष्ट करना है, कैसे आपको अपने दुश्मनों को खत्म करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक बार जब भी कोई आप उपाय करें तो उसको पूरे विश्वास के साथ करें। यदि आप विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी से शत्रु निश्चित रूप से खत्म होंगे, क्योंकि शत्रु नाश के उपाय हैं, ये अचूक हैं और ये एक बार काम कर गए तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके दुश्मन जरूर खत्म होंगे। तो ये पेड़ जो है वो कौन सा है दोस्तों, आपने पीपल का पेड़ जरूर देखा होगा। पीपल का जो पेड़ होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। इस पीपल के पेड़ पर आप अपने शत्रु का नाम ले सकते हैं, यानी कि पीपल के पेड़ से पेड़ पर आपको उसको छू करके बस केवल ये शब्द आपको बोलना है। और जो मैं आगे बताने जा रहा हूं कि इसकी पत्तियां तोड़ करके लानी है और पत्तियों के साथ आपको क्या करना है, तो बस उसी तरीके से आपके दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया होगा। दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही में पीपल के पेड़ में देवी देवता तो होते ही हैं, साथ में भूत प्रेत जिन्न आत्मा और सभी तरह के गंधर्व, सभी तरह के लोग पीपल के पेड़ में, सभी तरह के जो देवी देवता होते हैं वो पीपल के पेड़ पर पितृ देवता भी आपके वास करते हैं। और दोस्तों ये जो इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना अच्छा आशीर्वाद देते हैं कि आपके समस्त व्याधियों को, आपके समस्त शत्रुओं को, आपके समस्त जो भी आपके बुरा चाहने वाले लोग हैं उन सबको भी नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों पीपल के पेड़ में जो उपस्थित हैं उन सबका आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मिलेगा और आपको ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस प्रयोग को करेंगे कब, तो करने का जो दिन है दोस्तों वो है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस पीपल के पेड़ को छू सकते हैं। दोस्तों भूल करके भी इस प्रयोग को आपको रविवार और सोमवार को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बाकी दिन आप कर सकते हैं। वैसे अच्छे जो दिन है वो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार, ये 4 दिन है। इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो दोस्तों करने के लिए इस प्रयोग को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सुबह नहा धो करके आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना होगा और पीपल के वृक्ष के पास जाकर के आपको वहां पर उसको छूना होगा। तो 3 बार पीपल के पेड़ के तने को छुएं, छू करके अपने सिर पर लगाएं। जैसे हाथ हम छूते हैं ना, जैसे हाथ हमने पीपल के पेड़ के तने पे लगा दिए, उसके बाद हमने सिर पे लगाए, फिर वापस पीपल के पेड़ पे लगाए, फिर हमने सिर पे लगाए, फिर पीपल के पेड़ पे लगाए, फिर सिर पे लगाए। इस तरह से हमने हाथ छू करके पीपल के पेड़ के तने को हमारे सिर पर लगाना है। और सिर पर लगाने के बाद हमें पीपल के पेड़ से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, इस कारण से आप हमें अपनी पत्तियां दे करके अनुग्रहित करें। मेरे शत्रु मेरे पीछे बहुत पड़ गए हैं और उन शत्रुओं का नाश करने के लिए मैं आपकी पत्तियां ले जा रहा हूं, उन पत्तियों से उपाय करूंगा। बस इतना आपको करना है और आपको पीपल के पेड़ की 5 पत्तियां तोड़ करके लानी है। दोस्तों देखिए पीपल के पेड़ की कौन सी पत्तियां आप तोड़ेंगे, देखिए पीपल का जो पेड़ होता है उसमें कोपले भी होती है, बारीक बारीक कोपलें, जैसे कि जो लाल रंग की कोपल होती है वो भी होती है और जो बड़ी रंग की हरी रंग की पत्ती होती है वो भी पीपल के पेड़ पर विद्यमान होती है। तो आपको हरी रंग की जो ऐसी पत्ती लानी है जो कोई खंडित ना हो, जिसमें कोई छेद वगैरह ना हो, ऐसी पीपल की पेड़ की पत्तियां आपको लानी है। तो कितनी पत्तियां आप लाएंगे, तो आपको 5 पत्तियां लानी है। तो 5 पीपल के पेड़ की 5 पत्ती आप लाएं
और 5 पत्ती ला करके आप इसको घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद इसको अच्छे पानी से धो लें। धोने के बाद दोस्तों इस पर आपको या तो आपको काजल से नाम लिखना है, काजल से शत्रु का नाम लिखें, या तो आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं 5 पत्तियों पर शत्रु का नाम क्या लिखूंगा, अजय अजय अजय, इस तरह से इनको लिखूंगा। या फिर आपके पास केवल मात्र शत्रु ही है, मान लीजिए आप ये नहीं जानते कि आपका शत्रु कौन है ना, जैसे मैं तो जानता हूं मेरा शत्रु अजय है, लेकिन आप नहीं जानते ना आपका शत्रु कौन है। तो यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आपको काले कलर के मार्कर से केवल मात्र शत्रु लिखना है। काले कलर के मार्कर से 5 पत्तियों पर आपको शत्रु लिखना है। तो 5 पत्तियों पर जब आप शत्रु लिख दें, या तो काले कलर के मार्कर से लिखें या फिर काजल से लिखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, उपाय जब ज्यादा काम करते हैं जब हम पौराणिक चीजों को अपनाएं। मार्कर नई चीज है ना, लेकिन जो काजल होता है वो बहुत पुरानी चीज है। तो यदि आप काजल से पत्तियों पर शत्रु लिखेंगे तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, उसका ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके उपाय पे भी पड़ेगा। तो आप ऐसा लिखें, शत्रु लिखें, 5 बार अपने शत्रु लिख दिया। शत्रु लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक पत्ती को सुई से पिरोएंगे। जैसे फूल माला वाली फूल माला में फूल माला बनाने के लिए फूल को सुई में डालती है ना, उस तरह से एक एक करके आपको पत्ती को सुई में डालना है, यानी कि सुई में लपेटना है। अब सुई घुसाने के बाद सुई से माला बन जाएगी। लेकिन आपको जो धागा है वो कौन सा लेना है दोस्तों, काले कलर का आपको धागा लेना है। काले कलर के धागे की सुई धागा बना करके आपको पीपल के पेड़ के पत्तों की माला बनानी है। यानी कि पीपल के जो पत्ते हैं, उस नाम लिखे हुए पत्ते जिसमें आपने शत्रु लिखा था, 5 पत्ते हैं, 5 बार शत्रु लिखा था, उनकी आपको काले कलर के धागे से माला बना लेनी है। और दोस्तों माला को, अब जैसे आपने एक माला बना ली, उस माला को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इस माला को आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ देखा होगा दोस्तों, मदार का वृक्ष, तो मदार का जो वृक्ष है उस पर माला को जाकर के आपको टांग देना है। यानी कि आपके जो शत्रु हैं वो मदार के पेड़ पर टंगे हैं। और आपको पता है मदार के पेड़ पर इतनी भयंकर तांत्रिक विद्याएं और तांत्रिक जीव ऐसे विद्यमान जो शक्तियां हैं, तांत्रिक शक्तियां और नेगेटिव शक्तियां वहां पर विद्यमान होती है। हर मदार के यानी हर आंकड़े के पौधे पर ये मिल जाएंगी। तो आप जब इस शत्रु को वहां पर टांगेंगे तो दोस्तों ये आप वहां पर टांग करके मदार के पौधे से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपने शत्रु को यहीं टांग करके जा रहा हूं, मेरे जितने भी शत्रु हैं उनके आला भला और उन्होंने जो किया कराया है वो सब यहीं पर रह जाए और मैं आराम से स्वस्थ हो जाऊं, मेरे जीवन में शत्रु अब बाधा नहीं मचा पाए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कोई शत्रु यदि आप पर किया कराया भी करवा रहा होगा तो वो अब कुत्ते की मौत मारा जाएगा, वो पूरी मौत मरेगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा और दोस्तों हो सकता है वो पागल बर्बाद भी हो जाए। तो इस तरह से आपको इस प्रयोग को करना है। अब घर पे लौट आना है। घर पे लौट आने के बाद आपको 3 दिन बाद वापस जाना है, देखना है वो माला वहां है या फिर वहां से उड़ गई है। और दोस्तों यदि माला वहां पर है तो आपको इस माला को अब जला देना है, क्योंकि ये जो पीपल के पत्ते हैं वो पूरी तरह से सूख चुके होंगे। अब इस माला को लेकर के आपको लाइटर की सहायता से जला देना है। जलाते ही आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा और जिसकी राख है वो वहीं पर रख दीजिएगा, यानी कि उसकी राख भी वहीं रहने दीजिएगा, राख में छेड़छाड़ मत कीजिएगा। और यदि माला वहां नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया। इस माला को कोई जानवर ले गया होगा और यह माला जो है अब आपके शत्रु की निश्चित रूप से जान लेगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट